अभी हम आए हैं उत्तर प्रदेश के देखने, उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें वो देखेंगे। आइए हमारे साथ उत्तर प्रदेश वाले में, आइए। हमारी कंपनी जी, बताइए। वेस्ट रिसाइकलर्स इंडिया है, जी। वुमन एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी। जो भी आईटी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है हम उसे रिसाइकलिंग करते हैं। ओके, जैसे चिप हो गए, क्या कहते हैं, बैटरीज हो गए, इन सबको, लैपटॉप, को। माउस, मॉनिटर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग Okay. मशीन, ऑल आईटी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो उन सबको रिसाइकल के क्या बनता है, क्या चीज़ बनती है कुछ? हम बनाते नहीं हैं, हम उस प्रोडक्ट को, जैसे हमने Okay. एक प्रोडक्ट लिया, उसको सेग्रीगेट करने के बाद, प्लास्टिक और मेटल अलग करने के बाद Okay. वो हम सेल कर देते हैं। वो सेल हो जाता है। ओके, तो ये मतलब एक तरीके से जो लोग जला देते हैं उन चीज़ों को, हाँ, प्लास्टिक को awareness वगैरह के लिए हाँ, यहाँ पे कि प्लास्टिक वगैरह जो खुले में जल जाता है तो वो ना करके श्रेड करके वेंडर को दो तो आप प्रोडक्ट बना सकते हो। प्लास्टिक किस जगह है इसकी? प्लांट हमारा मथुरा में। मथुरा। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली 800 से प्लस कॉलेजेस को एफिलिएशन देती है। यूपी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। सो इनोवेशन हब जो है वो बेसिकली यूपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था टू प्रमोट स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर इन उत्तर प्रदेश। तो यूपी गवर्नमेंट को इसे किसी इंस्टीट्यूशनल बॉडी के अंडर डालना था, तो AKTU ने इसका इनिशिएटिव लिया एंड इनोवेशन आपको अपने अंडर ले लिया। वी आर अ सेक्शन 8 कंपनी, ओके बट जो हमारे सीनियर हेड्स होते हैं, जैसे चेयरमैन हो गया, वो हमेशा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के BC होते हैं या कोई और। अभी आपके साथ जॉइंट कितने स्टार्टअप्स चल रहे हैं? टोटल 750 प्लस चल रहे हैं। 750 प्लस स्टार्टअप्स चल रहे हैं, ऑल ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑल ऑफ यूपी। ऑल ऑफ यूपी। नाइस। और 30 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। सो बेसिकली हमारे कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं। स्वदेशी भारत के मोटिव पर चल रहा है कि अपने देश के बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स। ओके, कुछ स्टार्टअप्स आप बता सकते हैं, मीट करा सकते हैं थोड़े कुछ लोगों से? तो ये जैसे ये वाला स्टार्टअप ये बेसिकली किस चीज़ का है ये? मैं आपको इनके फाउंडर से मिला दूँ? एक बार मिला दीजिए आप। जी सर, एक बार बताइए आप अपने स्टार्टअप के बारे में। सर, ये एक यूनिक स्टार्टअप है। इट्स अ डेट फ्रॉम जैगरी प्रोडक्ट अदर देन कन्वेंशनल शुगर्स विच यू आर हैविंग। गन्ने Okay. का गुड़ होता है, सब होता Okay. है। तो ये डेट पाम जैगरी से बना हुआ है, डेट पाम से। डेट पाम क्या होता है, थोड़ा सा बताएं। सर, खजूर जो खजूर, होता है ना, खजूर, खजूर अच्छा। के पेड़ का से अच्छा। एक्सट्रैक्ट होता है, तो गन्ने का नहीं है ये? गन्ने का नहीं है। तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या होता है सर? सर देखिए, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत डिफरेंट होती है। ओके गन्ने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, खजूर का गुड़ का बहुत कम होता है। ओके, तो इसका प्रोसीजर ये है। देख लो एक बार। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ये प्रोडक्ट है आपका? हाँ जी, ये प्रोडक्ट है। ओके और बेसिकली इसमें हमने पूरी जर्नी लिखी हुई है कि डेट पाम ट्री जो होता है, ओके उसके सैप को कट करके ऊपर जब कली खिलती है उसको कट करके उससे जूस एक्सट्रैक्ट होता है। ओके। उस जूस को बॉईल करके ये बनता है। ओके। तो इट्स हाईली न्यूट्रिशियस हाँ, एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज क्वाइट लो। तो जो डायबिटिक्स है वो भी मॉडरेशन में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा वो यूज़ कर सकते हैं, बट डायबिटीज़ को तो बिल्कुल शुगर अलाउड नहीं होती है। शुगर मॉडरेशन में, मॉडरेशन हाँ, इसका मतलब। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है ना। ओके। तो देखिए, डायबिटिक्स जो होते हैं वैसे भी वो चीट करने की क्रेव करते रहते हैं। हाँ, तो इट्स need बेटर टू हैव इन मॉडरेशन दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसका 35 क्लेम करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और बाकी जो गन्ने का होता है वो 70 प्लस होता है। प्राइसिंग में क्या फ़र्क है? प्राइसिंग इज हायर साइड कंपेयर टू गन्ने का गुड़। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 600 पर केजी। तो ये हाफ केजी का जो है वो 400 का है। एक्सपेंसिव है। इट्स एक्सपेंसिव बट इट्स अ लाइफस्टाइल गुड। लाइफस्टाइल ये पूरा नेचुरल है? फुल्ली कोई भी पेस्टिसाइड्स मतलब कुछ भी ऐसा केमिकल्स? क्योंकि बच्चों को केमिकल्स वगैरह बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल है। देखिए, कई जगह डॉक्टर्स भी प्रेफर करने लगे हैं। मेडिकल स्कीम पूरी मतलब रिपोर्टिंग हुई है? दिस इज बेसिकली एवरी गुड इज समथिंग रिलेटेड टू आयुर्वेदिक। ओके, आयुर्वेदिक कनेक्टेड है। जी। ओके, तो इट्स बेसिकली आयुर्वेदिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत है। कहाँ पर है कंपनी? आई एम बेस्ड इन कानपुर। कानपुर से हो आप? तो ये ऑल ऑफ इंडिया अभी सप्लाई हो रहा है? यस, वी आर मार्केटिंग। कैसे किसी को वीडियो देख कर मंगाना हो? Amazon और फ्लिपकार्ट पे वी आर अवेलेबल एंड वी आर डूइंग क्वाइट गुड इन दैट। ओके, ऑल ऑफ इंडिया अमेजोन, और आप खुद से कोई कुछ नहीं देते, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ही देते हो? हाँ जी। खुद से कुछ पार्सल आउट नहीं है? नहीं, खुद से पार्सल आउट वेबसाइट भी है हमारी, वेबसाइट है? treelogical.com के नाम से वेबसाइट है। ठीक है। और भी कोई प्रोडक्ट है ये इसमें? सिंगल प्रोडक्ट में डील करती है। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आपका क्या मानना बहुत है? अच्छा इनिशिएटिव। गवर्नमेंट का क्या support रहा है इसको लेके? काफ़ी सपोर्ट्स मिले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का? हाँ जी, बिल्कुल। क्या-क्या support? सब्सिडी वाइज भी हम लोग को एक सब्सिडी अवेल हुई है।
एंड बार कोडिंग में सब्सिडी इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो चक्कर मतलब काफ़ी कहते हैं ना, कोई सब्सिडी लेने गवर्नमेंट तो काफ़ी इश्यूज होते हैं, काफ़ी पेपर्स होते हैं, लीगलिटीज होती हैं। सर जब ऐसा से ये कुछ ऑनलाइन पूरा शुरू कर दिया है तो मैं किसी भी ऑफिस जाता हूँ वो खुद कहते हैं कि ऑनलाइन सबमिट कर दो, वी विल डू। मतलब कोई भी अब करप्शन का कोई मैटर नहीं है कि भाई इतने पैसे उसको देने पड़ेंगे, समथिंग लाइक रिसेंटली जितना भी मेरा अप्रूवल्स हुए हैं वो हैंड इन हैंड हुए हैं, चाहे सेंट्रल लाइसेंसिंग स्टेट से सेंट्रल पे भी जम विदाउट किया है। एनी मनी, कोई ब्लैक मनी वगैरह कुछ कोई नहीं। मतलब कंप्यूटराइजेशन एंड सिंगल विंडो में कोई करप्शन का कोई मतलब नाइस। नहीं है। एंड हम लोग को कितनी मोटिवेशनल स्टॉल्स मिली, आज ये मेरे ख्याल से 6वां या 8वां स्टॉल होगा Okay. दिल्ली में और नोएडा मिला के, एंड ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट साइड। ओके, इट्स वेरी नाइस। आई वी होपिंग कि सर आपकी जो कंपनी है वो बेस्ट से बेस्ट करे, अभी स्टार्टअप ही है और ये आगे बढ़े। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया। आप कैसे सर? नाम क्या आपका? देवांशी। आपका? अभय गुप्ता। अभय गुप्ता। बताइए सर, क्या प्रोडक्ट है आपके, क्या चीज़ सर क्या है? आज की डेट में देखा जाए कार्बन एमिशन कितना हो रहा है और साथ साथ में हमारी डिपेंडेंसी हार्डवेयर पर बढ़ती जा रही है। अब हमें घर पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी डिवाइस है स्मार्ट नहीं है। हमारे पहले डिवाइस लेते 1100 का पंखा आता था ऊषा का, अब वो 1400 का हो चुका है। अब इसी पंखे को हमें स्मार्ट बनाना है, फोन से ऑटोमेट करना है, ऑन ऑफ करना है, कनेक्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट पंखा लेना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट कितनी आएगी सर? लमसम 11,500 रुपये का है। ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं। आप कोई से पंखा देख लीजिए, हेवल्स का हो गया, हेवल्स और अच्छे में चला जाता है, पर यही कॉस्ट आपको पे करनी पड़े, इतनी ही कॉस्ट में आपका पूरा घर स्मार्ट हो सकता है, वो हम काम कर रहे हैं। क्या काम है सर? हमारा काम है, हम पीसीबी इंस्टॉल करते हैं घर के नोट्स के पीछे, ये हमारा बॉक्स है। नोट्स के पीछे एक बार कैमरे में दिखाइएगा, निकल सकता है कुछ उसका? मैं बताता एक बार दिखा हूँ। दीजिए। बेसिकली आप इसे देखिए, इसके अंदर एक पीसीबी है, हम आपको बॉक्स नहीं देते, इसके अंदर Okay, पीसीबी आती ये है और पीसीबी आपके बॉक्स इसके पीछे लग जाती है। ये चीज मतलब इसके box के अंदर का पीछे जो अच्छा मटेरियल chips है, है, निकाल सकते, दिखा सकते अब ये थोड़ा? निकाल नहीं सकते सर, आप यहाँ दिखा रखे हैं। अच्छा, इसके अंदर देख लेंगे। ये सिंपल है, ठीक है। हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, वीडियो पर भेज देना आप, ठीक है। एंड देन ये चिप आपके बोर्ड के पीछे लग जाएगी, एंड देन लगते ही आप उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या कमी आ रही है वो सारी चीजें पता कर सकते हैं विद इन योर फोन नोटिफिकेशन। सबसे स्मार्ट चीज ये है, मतलब कमी क्या सर? मैं मतलब अभी कमी connect नहीं कर पा कमी रहा ऐसे हूँ। हो सकती है, आपके घर का एसी है, हाँ, हीट कर गया, हाँ। तो हीट करने के बाद कंप्रेसर हीट काफी सारे चांस होते हैं, पीसी फूक सकता है और साथ साथ में एक मिसहैपनिंग, मतलब जैसे कि आग लग सकती है, दोनों से प्रिवेंट करता है। अभी रिसेंटली आप आज तक में न्यूज़ देख सकते हैं, जिसके अंदर दिल्ली के अंदर एक फ्रिज का डिजास्टर हुआ है, जिससे एक बंदे की 108 बोन्स चेहरे की टूटी हैं, प्लास्टिक सर्जरी कराई गई। लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। अभी रिसेंट की बात है, 1 वीक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि घर पे स्मार्ट डिवाइस नहीं था। तो ये किस तरीके से प्रोसेस काम करता है कि लाइट आती है तो ये क्या चीजें बनी हुई है? जी, जैसे वाईफाई आ गया, जी। तो वाईफाई इंटरनेट आ गया, आपका कनेक्ट हो गया। हाँ। कनेक्ट होने के बाद आप घर पे लाइट आ रही है, लाइट इतने भी गो थ्रू करेगी, इसके थ्रू करेगी, और लाइट गो थ्रू करने के बाद आपके घर पे जितना भी एम्प्लॉय चल रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है, कितना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, कितना हेल्थ रेशियो है, क्या इसे हमें आगे और एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ में क्या आपकी डिवाइस जो चला रहे हो वो सही है या नहीं है, आपको सर्विस की नीड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। क्या क्या लगा हुआ है इसमें ऑलमोस्ट? सर बेसिकली इसका जो भी सामान लगा हुआ है, पीसीबी कंडक्टर्स लगे हैं, चिप्स लगी हैं, आईसी है, मशीन लर्निंग मॉडल पे काम करता है। मॉडल की जो एक्यूरेसी है 98.33 है, हम 100 एक्यूरेसी नहीं जा सकते हैं और इतना उसमें काफ़ी सारा डेटा खराब होता है। कब से ऐसे दिखाइए, कब से कर रहे हैं आप? सर बेसिकली हमें 1 साल 2024 से कर रहे हैं। कंपनी रजिस्टर्ड जो हमारी हुई है वो हुई है 2025 में। किस जगह ओरिजिन, किस जगह है? ओरिजिन हमारा ग्रेटर नोएडा का है। अच्छा, नोएडा से ही हो? Yes, sir, नोएडा से ही है। और ग्रेटर नोएडा के अंदर है, हम एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, Okay. सिंगल एप्लीकेशन, देयर इज नो डिपेंडेंसीज। Okay. और इसका प्राइस 1 BHK के लिए 10,000 रुपीज आता है विद 6 मंथ 1 BH मतलब पूरे घर में? पूरे घर 1 BHK के 1 अंदर, BH के अंदर पूरा घर के अंदर जितने भी नोट्स हैं। कितना प्राइस बताया आपने? 10,000। हाँ, जो मार्केट में 1 लाख की कॉस्ट को बीट करता है। ओके। सिंगल 1 लाख रुपए की। ऑटो फॉल्ट डिटेक्शन प्रिवेंट करता है, फायर से, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, नो नीड चेंज अप्लायंसेस, पुराना अप्लायंस है उसे लगा रहने दो जी। आपके घर पे चार्जर भी है नॉर्मल सा, उसे भी हम स्मार्ट बना देंगे। इसमें कुछ स्मार्ट नीड नहीं है, पर कभी कभार क्या होता है, फोन ओवर हीट चार्ज हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं गर्म हो जाते हैं, डिटेक्शन में दिक्कत आती है। हमें कुछ नहीं है, आपको नोड में लगाना है, वो कट ऑफ कर लेगा। ऑटो कट ऑफ कर देगा। 2 घंटे आप टाइमर सेट कर लीजिए, 5 मिनट का टाइमर लगाना है, 5 मिनट टाइमर, टाइमर फोन से ऐप से लग जाएगा? ऐप से लग जाएगा। वाह। और सबसे बड़ी बात ये है, इतनी सर्दी पड़ रही है, गीजर स्टार्ट करना है, नहाने जाना है, तो गीजर आप घर रजाई में लेटे लेटे गीजर ऑन कर लीजिए, ऑन हो ऑफ कर जाएगा, लीजिए। ऑफ कर लीजिए, टाइमर लगा दीजिए, शेड्यूलिंग कर सकते हो। एक चीज़ और पूछनी है,
जैसे हर एक अलग अलग बोर्ड का अलग अलग होगा, मेरे पास है अच्छा अलग अलग बोर्ड का अलग अलग होगा, सारे बोर्ड अलग अलग हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी कैसे पता चलेगी? ये बोर्ड भाई आपके ऐप के पास होगा, जैसे आप सिंपल समझिए। हाँ, ऐप के ऊपर किचन का बोर्ड अलग है, किचन का बोर्ड बेडरूम का अलग है, तो कैसे bedroom। पता चलेगा? जैसे कि इंस्टाग्राम चलाते हो, हाँ। इंस्टाग्राम में कितने सारे दोस्त हैं, बहुत सारे सबको आइडेंटिफाई कर सकते हो, नहीं, वो जो भी नाम से पता चलेगा। नाम से चलेगा। सेम आपका नाम लिख सकते हो, टीवी, फ्रिज, कूलर, ओके, पंखा, नेमिंग के लिए ऑप्शन दे दिया वहाँ Naming पे। option। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप उसमें मतलब कि अपना बनाना चाहते हैं प्यार से कुछ भी जी। सिंपल, ये सारी चीजें हैं। और ये हम स्टूडेंट स्टार्टअप है, हम खुद ही 4th ईयर के स्टूडेंट हैं बीटेक के, वाह। तो अभी काम कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हो सर? नए नए ईटी के अंदर कर रहे हैं, और अभी हमें इनोवेशन हब के साथ जुड़ के हमें और अपॉर्चुनिटी मिली, और जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर हम जा रहे हैं आईआईटी मंडी, जो हमें खुद अपना इंक्यूबेटर दे रहे हैं, प्लस समथिंग अराउंड ऑफ ग्रांट। नाइस सर। यस एक चीज़ और पूछनी है कि इस पूरे प्रोसेस में जो ये चला है, गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहा है? सर गवर्नमेंट का सपोर्ट एज सच हमें जितना हमने अपील किया उसका 80% मिला है। प्रोसेस जो पहले एक लीनियंट होते थे वो इजी हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं? हाँ सर, प्रोसेस काफ़ी इजी हो गए ऑनलाइन आने से। अब हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हमें चिट्ठी सब कुछ online? सब कुछ ऑनलाइन हमें बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। पहले जो पियोन होते थे उनके पीछे भागना पड़ता पहले था, पहले पियोन के साथ उनके साथ कुछ खाना खर्चा हो जाता था, वो खत्म हो चुका वो है। खत्म हो गया है। बैठना उनके साथ कुछ भी करना, अब वो भाव खाते थे वो खत्म हो गए। अब ऑनलाइन जाइए, सिस्टम पे डालिए, मेल करिए, मेल लिखिए। अब जो बीच में अनएजुकेटेड पर्सन थे, पियोन का कहाँ नॉलेज थी इतनी, अब इतना सिस्टम ही एजुकेशन वाला बना दिया है। अब बीच में कोई भी आता है, कुछ भी बैरियर है ही नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट है, चैनल बन गए। तो ये हम बेसिकली इनोवेशन को भी मतलब बोलना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम हेल्प किया। कर रही है। आप ले लीजिए, आप हमसे कनेक्ट हो गए, हाँ। अब यहाँ से 100 लोग हमसे कनेक्ट होंगे, 200 कनेक्ट होंगे, तो अल्टीमेट आपको व्यूअर मिलेंगे, आप ट्रस्ट बढ़ा रहे हैं उनका, और हमारा ट्रस्ट बढ़ रहा है उनके साथ मिलकर। जी। और हम क्या कि विदाउट पेड़ लगाए भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट करना। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हमने अभी पेड़ लगाए ही नहीं है, जब अच्छा। अपना बना दिया है, बिना पेड़ लगाए कार्बन एमिशन कर रहे हैं। आप एक समझिए, मार्केट में एक चीज आती है, एक्ट आ गया कि पन्नी बेचना बंद कर दो, पन्नी यूज करना बंद कर दो। कभी सोचा कंपनी के अंदर क्यों नहीं लगा रहे? कंपनी बंद करो ना भाई, कंपनी बंद होगी मार्केट में ऑटोमेटिक नहीं आएगा। तो रूट कोज पे नहीं जाते, हम रूट कोज पे गए। सेमीकंडक्टर का उत्पाद हो रहा है, पीसीबी बनेगी, पानी खर्च होगा, कार्बन एमिशन होगा, नया प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में लाओगे तो चीजें होंगी, कंपनियां तो पैसा कमाएंगी। पर आपको करना क्या है? सिंपल सा, हम चिप बेच रहे हैं, आपका पुराना डिवाइस कितना भी है उसे डायग्नोस करेंगे, सही कर लेंगे, सबसे कर लेंगे। आप एक छोटा सवाल आपके व्यूअर से है, कमेंट करके बताना, हम जब 90s में थे, जितने अप्लायंस यूज करते थे, आपसे पूछता हूँ, तो क्या उनकी लाइफ कितनी होती थी? बहुत ज्यादा होती थी या कम? ज़्यादा होती थी, बहुत ज्यादा होती अब थी। बहुत कम हो गई है। अब टेक्नोलॉजी जब कम थी, ज्यादा थी, कम थी, जब कम थी। आज टीवी 10 साल चल जाते थे, 15 साल। ज्यादा सर, अभी भी चल रही है घर पे। अभी भी चल रही है? अभी भी चल रही है। और अभी बल्ब LED भी आती है चल और खराब हो जाती है। अब हम कितने स्मार्ट बल्ब लेके आ गए, और स्मार्ट टीवी लेके आ गए, इन्वर्टर टीवी ले आए, विंडो टीवी, ये सारी इतनी कैपेसिटी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल उसका खराब है। क्यों? आज की टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, तो क्वेश्चन मार्क बन रहा है ना बड़ा, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। कुछ तो इशू है, वो इशू हम खत्म कर रहे हैं। एक चीज़ और पूछनी है कि ये स्टार्टअप स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब कैसे आइडिया आया सर- कि आप ये चीज़ करने है, मतलब ऐसा कुछ क्रिएटिव करने का सोचा आपने? सर हम फर्स्ट ईयर में आए, हमने IoT यानी वर्कशॉप ली, उसके बाद हमें चीज़ें समझ में आई। सेकंड ईयर में आते माइंडसेट पहले क्लियर था, जॉब नहीं लेनी, करना अपना स्टार्टअप अपना करना है। हाँ। फिर हम इससे मिले, ये कौन है? ये दोस्त है मेरा, एंड साथ में फिर को फाउंडर हमारा है। को फाउंडर है? हाँ, एक लड़की और है हमारे साथ, अच्छा। टीममेट है, वो भी को फाउंडर है, चितवन चौधरी नाम है। नाउ इज एब्सेंट फॉर टुडे, लीव पे गई Okay. है। एंड हम तीनों ने मिलके काम स्टार्ट कर दिया शुरू। Okay. और काम फर्स्ट ईयर में हम फेल हुए, सेकंड ईयर में हमने बैग लग गई? बैग नहीं लगी। अच्छा, इसमें fail हुए? इसमें fail हुए। मैं तो अभी पेपर admit में। में फेल नहीं होते, अच्छा, सिस्टम है, एक हफ्ते से पहले पढ़ोगे, पास हो पास हो जाओ। और अच्छे नंबर से 8 CGPA सबकी है। ठीक है। ठीक है। अब बारी आगे आई, जैसे हम बड़े आगे, तो हमने दूसरा पीरियड बनाया, जिसके अंदर फायर डिटेक्ट करते थे। अमेजोन जंगल, वो क्या नाम है इसका, उत्तराखंड में भी आग लगी थी, फॉरेस्ट अभी आग लगी थी, राइट? फॉरेस्ट वाली, उस पे काम किया, सरकार से जुड़े, तो उन्हें हमें एक्सेस नहीं दिया GPS का, तो हम वहाँ पे बंद कर दिया उस वाले प्रोजेक्ट को। फिर हम वहाँ से जाके, हमने वो वाला क्यों बनाया था, वो हमने इसके लिए बनाया था, भोपाल के, वो क्या था कुछ? मैं बता रहा हूँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी एक हुई बहुत थी, खतरनाक हुई थी। उसकी Right. मूवी देखी, इंस्पायर हुए, ऐसे सिस्टम बनाते हैं, सब जगह लगा होगा, अलर्ट करेगा पूरे एरिया को, और सामने आग नहीं लगेगी कहीं पे, फायर सर्किट नहीं होगा? फायर लग भी गई तो सबसे पास वाला कोऑर्डिनेट, सबसे पास में हॉस्पिटल जो होगा उसको कॉल चली जाएगी ऑटोमेटिक, नो नीड टू कॉल। हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, एंड साथ साथ में जितने भी इमरजेंसी बैरियर हैं,
उस अपने टाइम आप चली जाएगी? अपने आप चली जाएगी। पैनिक होते हैं तो कॉल नहीं लगा पाते और मल्टीपल कॉल जाएंगी, एक कॉल नहीं जाएगी, 100 कॉल जाएंगी और जो पास में हो उसके पास पहले उसने अटेंड नहीं करी दूसरा, उसने अटेंड नहीं करी तीसरा, जब तक अटेंड नहीं हो जाती 5 मिनिमम, जब तक अटैच होती रहेंगी। ये वाला हमारा आइडिया है, इस पे हम पैरेलली काम कर रहे हैं। इफ आर ये वाला आइडिया जो है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है? उसमें चिप विप लगती है, सिम लगते हैं? उसमें हम खुद ही प्रोडक्ट बना के देते हैं। वो प्रोडक्ट कहाँ लगता है? घर वो में लगता प्रोडक्ट है? बेसिकली आपके गैस के पास लग जाएगा। बेसिकली बहुत छोटे नोट्स होते हैं। ओके, उसमें चिप होती है या फिर सिम होता है? चिप होती है। वो कनेक्ट कैसे करते हैं? फोन वो करना कनेक्ट है? करता है, डायरेक्ट जीएसएम मॉड्यूल होता है। ओके ओके ओके, ठीक है। एंड सेंसर इस पे कोई काम करना चाहता है वाईफाई से कनेक्ट हो गया? हम बता रहे हैं कि वो आगे हमें कनेक्ट कर सकता है। ओके, फिर हम आगे बढ़े, सरकार का बैरियर लग गया, फिर दूसरे पे हम चले गए, उस पे आगे निर्वाणागिरी प्राइवेट लिमिटेड पे। अच्छा। इसमें हमने 8 महीने R&D करी है, 2-3 महीने में हम रिसर्च करे, फिर POC पे गए। अभी हम POC से आगे अपने उस पे आ गए हैं प्रोडक्ट। अब हम थोड़े ऑर्डर भी ले रहे हैं। अभी हमें 3 दिन के अंदर LOI मतलब कि रिटर्न वो लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुके हैं 80 से भी प्लस, जो लोगों ने खुद दे के गए हैं, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे वाइट कलर जॉब वाले भी हैं और जो नॉर्मल पर्सन भी हैं। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सो मच और गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने हमें टाइम दिया और हमने भी आपको। हम चाहेंगे सर आपका स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो ट्राई करेंगे और लोग कनेक्ट करेंगे। सो बेसिकली हमारा पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है। हम एजुकेशन इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करते Okay. हैं। हमारे बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि अभी हमारा टाइप है NSE के साथ। NSE एम्पैनल ट्रेनर हूँ मैं। Okay. और हमारे जैसे BSc इंस्टीट्यूट है, इनके साथ टाइप्स हैं। बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं इनको फाइनेंशियल लिटरेट किया जाए। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली मैम क्या प्रोसेस है, मतलब कि आप अफोर्डेबल करा रहे हैं तो आपके पीछे इसका आपका क्या बिजनेस R&D है? क्या आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं? जैसे मैं देख लूँ एक बार, राइट। तो जैसे ये है तो आप स्टॉक्स लिखा है स्टार्टिंग, तो किस तरीके की एजुकेशन आप करा रहे हैं? सो बेसिकली अगर आप देखते हैं कि कोई भी आज के टाइम पे अवेयरनेस बहुत हो गई है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, लेकिन लोगों को अभी भी ये नहीं पता है कि करना कैसे है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, स्टॉक में आप स्टॉक में कैसे करना है। education राइट राइट राइट। सो बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, बट वो सब लोग इतना ज़्यादा गलत एडवाइस ही कर रहे हैं, टिप्स वगैरह पे लोग काम कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। तो हम लोग उनको ये सिखा रहे हैं कि आप इन्वेस्टिंग कैसे कीजिए। बहुत सारे डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, तो उसमें अगर आपको स्टॉक में करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली मैम मतलब जैसे आप फ्री में करा रहे हैं तो फिर आपको क्या बेनिफिट होगा? नहीं, ये फ्री नहीं है, ये हम लोग पेड करते हैं। क्या क्या चार्जेस होंगे? सो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। अगर आप हमारे कॉलेज में आके हमसे कोर्सेज लेना चाहते हैं, कॉलेज किसी का मैम? ग्रेटर नोएडा में अभी हमारा इंस्टीट्यूट है। Okay. और हमारे बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप आके पढ़ सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं। एक 3 मंथ से लेकर हमारे 6 मंथ्स के प्रोग्राम से जो 5,000 to 10,000 के कोर्सेज हैं। स्टॉक्स ही है या कुछ और भी, किसी और फील्ड में भी है? एनी थिंग रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट्स राइट नाउ। आप उसमें स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, इक्विटी, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, F&O सारी चीज़ें उसमें आ जाएगा। Okay. एंड देन उसके बाद जैसे कि हमारा अभी सेकंड ये है कि एक प्लेटफॉर्म अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जो कि AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है। Okay. जो कि आप जितना मिनट उसको यूज़ करेंगे उतना ही मिनट आपको पे करना रहेगा। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम लोग लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत अफोर्डेबल है। ये हमारा इनोवेशन है। ये प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा विद इन 1 मंथ और सो। तो जैसे ही मान लीजिए कि आप हैं, आपके पास बहुत सारे पूल ऑफ ट्रेनर्स हैं, जैसे कि आपने कहा कि मुझे कैपिटल मार्केट मुझसे करना है, तो आपने मुझे आयुषी को सेलेक्ट किया। अब नाउ आप जैसे ही मेरे पास आओगे, चैट के थ्रू, कॉल के थ्रू या जूम कॉल के थ्रू आप सीख सकते हो। ऐसे आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे 15 मिनट का लर्निंग किया तो आपको सिर्फ 15 ही मिनट का पे करना रहेगा। ओके। हाँ, ऐसा ये हमारा इनोवेशन है। दिस इज Very good, ma'am. प्रोडक्ट। एक मतलब मिथ है पूरी मार्केट में, मतलब इस तरीके से लोग एक तरीके से मैम चल रहा है कि स्कैम्स भी चल रहे हैं। Correct. स्टॉक मार्केट के नाम पे अपने कोर्स बेच रहे हैं Correct. और उसमें कुछ होता भी नहीं है। एग्जैक्टली सर, मैं बताऊं आपको, जितने भी मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जो गलत भी सिखा रहे हैं, राइट? क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए हमने NISM और इन सब के साथ अभी टाइप हमारी बात चल रही है। बट हाँ, हमारे कुछ कोलैबोरेशंस हो चुके हैं। यही है हमारा कि हमारा, अगर आप देखोगे, जो फैकल्टीज़ को हायर करने का एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें से हमने जितने भी ex-ME पर्सन्स को रखा है, IIM की फैकल्टीज़ को रखा है, इसीलिए कि हम इसको एक स्ट्रक्चर्ड बना पाएँ। ये भी एक स्टार्टअप भी है अभी जस्ट? राइट स्टार्टअप है सर। कितने एक साल हुआ है कब? सर अभी इसको 6-8 मंथ्स ही हुए हैं। हम लोग अपना इंस्टीट्यूट तो रन कर रहे थे। ये भी but गवर्नमेंट के पहले अंदर से- ही सपोर्ट में चल रहा है? हाँ बिल्कुल। यूपी गवर्नमेंट और यूपी स्टार्टअप इंडिया के अंदर
लेकर चल रहा है ये। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय सर, कैसे हो आप? आप अपने थोड़े प्रोडक्ट के बारे में बताइए, अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए। बेसिकली सर जो हमारा स्टार्टअप है उसका नाम पेसिंग ग्रास प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग एक IIT कानपुर बेस्ड स्टार्टअप है। ओके। और हमारे पास सर बायो कंपोजिट मटेरियल है जो हम बैम्बू, राइस हस्क, धान की भूसी और जो एग्री बेस्ड होते हैं उनसे हम तैयार करते हैं। आप कानपुर से हैं? नहीं, मैं सर गाजियाबाद से हूँ। अच्छा। हमारा जो स्टार्टअप है जो गाजियाबाद में रजिस्टर्ड है। ओके। और हमारी जो फैक्ट्री है वो भी हमारा गाजियाबाद में। क्या है, दिखाना थोड़े प्रोडक्ट दिखाना सर। तो मेन चीज़ मैं दिखाऊँ पहले, सबसे पहले ये मटेरियल है जो ओके। बैम्बू से बना हुआ है, बैम्बू और राइस हस्क से बना हुआ है ये। ओके। और इसका सर हमारे पास ग्रांटेड पेटेंट है। क्या किस यूज़ आता है ये सर हम डिफरेंट, ये हम जो टेबल वेयर में भी यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल में भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग प्लास्टिक को रिप्लेस कर रहे हैं विथ दिस बैम्बू एंड राइस हस्क बायो कंपोजिट मटेरियल। प्लास्टिक को किस फॉर्म में यूज़ कर रहा है? प्लास्टिक की ऐसी क्या चीज़ जो बन रही है उसको ये आइडेंटिफाई कर रहा है? अभी सर जैसे अभी ये प्लेट्स आते थे आपके, ग्लास आता, मैक्सिमम आप देखोगे ये ग्लास है। ये शादियों में यूज़ होता है? शादियों में यूज होता है, एक बार यूज होता है, खराब हो जाता है। और ओके, और दिखाइए। और भी जो प्रोडक्ट है सर, जैसे तो ये खराब भी नहीं होगा? नहीं, खराब वो नहीं तो होगा। प्लास्टिक के खराब थर्माकोल के चलते हैं। नहीं ना, थर्मोकोल के खराब भी नहीं होगा, माइक्रोवेव सेफ है, डिशवाशर सेफ है और टूटेगा भी नहीं। जब तक आप तोड़ना नहीं जाओगे तब तक ये टूटेगा नहीं। ओके। अनब्रेकेबल है सर सारे प्रोडक्ट धुल हमारे। के वापस दोबारा धुल के वापस आ खराब भी नहीं होगा? नहीं होगा। माइक्रोवेव में भी धो सकते हैं, डिशवाशर में भी धो सकते हैं। ये हो गया सर हमारा जनरल पर्पस प्रोडक्ट। प्राइसिंग क्या रहती है सर इनकी? प्राइसिंग सर एट पार ही रहती है जो नॉर्मल आपका ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से। अगर क्या आप है सर देखें, प्राइसिंग? जैसे इसका आप देखिए तो होलसेल मार्केट में 70-75 में जाता है और रिटेल मार्केट में ये इससे डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूटर हाउ दे। नाइस। और कुछ है? और कुछ मैं दिखाता हूँ सर। ये सर आप देखें, ये हमारा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सर, ये भी हम बैम्बू से ही बनाते हैं। किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक? ये क्या? सर, ये लोम स्विच है जो या लोम स्विच का इंक्लोजर है। और ये जो आपने घरों में देखा होगा आपका RYB लाइट्स लगी होती है, तो वो अब उसका ये इंक्लोजर है। इसके अंदर पीसीबी जाती है, इसके ऊपर ये होता है। तो इसे तो फायर सेविंग है, मतलब फायर आग नहीं उसमें भी लगेगी? आ रहा हूँ सर जी। हमारे पास 2 टाइप के बायो कंपोजिट हैं जो बैम्बू और राइस हस्क के साथ में है। अच्छा। एक हो गया जनरल पर्पस के लिए जिससे हम अपना ये। प्लेट, ग्लास, ये सारी चीजें बना रहे हैं। बड़ी फिनिशिंग है। हाँ सर, बहुत फिनिशिंग। इसको सर बहुत काफी बार फेल हुआ है तब ये फिनिशिंग अचीव हुई है। ओके। और तो इसका गाजियाबाद में है? गाजियाबाद में है सर। ओके। और दूसरा बताइए में आप। आपने जो जी। फायर रिटार्डेंट से भी सवाल जी, जी, पूछा, जी, जी। हमारे पास एक बायो कंपोजिट मटेरियल है जो कि UL 94V0 को मीट करता है। दिखाना कौन सा ये है? मटेरियल, ब्लैक वाला? ये ब्लैक वाला। वो कब दिखा दीजिए, कब दिखा नहीं, दीजिए? कप नहीं सर, मैं अच्छा, ये है। दिखाता हूँ। ये है। ये है। इससे जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे आग नहीं लगेगी? वो फायर रिटार्डेंट होगा। आग लग भी जाती हो तो 10 सेकंड के अंदर वो अपने आप से प्रेस हो जाएगी, बुझ जाएगी? बुझ जाएगी। 100%? हाँ 100%। तभी सर जो UL 94V0 है ना वो Okay. सबसे हाईएस्ट फायर सेफ्टी इसको स्टैंडर्ड अगर जलाता हूँ तो ये 10 सेकंड के बाद ही बुझ जाएगा? बुझ जाएगा। लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो 10 सेकंड के बाद बुझ जाएगा। काफ़ी क्रिएटिव आइडिया सर। प्लस सर इंडिया में कितने साल से चल रहा है सर ये? 3 साल से चल रहा है सर। और भारत सरकार के द्वारा हमें पेटेंट भी ग्रांट हो गया है सर इसका। आपके अलावा कोई नहीं बना सकता? कोई नहीं बना सकता, लीगली कोई नहीं बना सकता सर। अनलीगल बनाओगे तो आप केस कर दोगे? तो उसके लिए पैसा चाहिए सर। तो जिस दिन पैसा आएगा तो उस ठीक दिन है। हम किसी को भी रोक सकते हैं सर। ठीक है। तो काफ़ी क्रिएटिव आइडिया सर। थैंक यू सो मच सर। और बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सो मच। कितने साल हुआ इसको? इसको सर 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए? 3 साल से कर रहा हूँ सर इसको। तो 2 ये साल पूरी तो ऑल ऑफ इंडिया अभी सप्लाई हो रही है या? हाँ, मुंबई में भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है सर और भी शहरों में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है।